डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अध्यापक जीएस बिष्ट, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मूसा खान, विकास क्षेत्र नैनी नाडा, आपके लिए कक्षा 8 का पाठ गुणनखंडन लेकर उपस्थित हूं। आज का पाठ करते हैं शुरू। पिछले पाठ में गुणनखंड के अंतर्गत हमने समूह बनाकर गुणनखंड और सार्वभौमिक गुणनखंड सीखे थे। आज हम एक गुणनखंड लेते हैं, एक व्यंजक लेते हैं और उसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। हमारे पास व्यंजक इस प्रकार से है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसके हमको फैक्टराइजेशन करने हैं। यहां पर देखेंगे, अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। यहां पर अगर हम समूह बना करके करना चाहते हैं तो दो समूह नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे के गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने कुछ सर्वसमीकाएं सीखी थी। एक सर्वसमीका की याद दिला रहा हूं। एक सर्वसमीका सीखी थी हमने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यह सर्वसमीका हमने सीखी थी। इस सर्वसमीका में यहां पर हम देखेंगे a प्लस बी के गुणनफल और a प्लस बी के योग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां इसको हम a प्लस बी के रूप में लिखना चाहते हैं और यहां हम इसको a इंटू बी के रूप में लिखना चाहते हैं। तो 16 को अगर हम गुणनखंड के रूप में a और b के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम 8 दूनी 16 भी लिख सकते हैं, 4 चौको 16 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि 8 दूनी 16 अगर हम लिखते हैं तो 8 और 2 10 होता है। यदि 4 चौको हम 16 लिखते हैं तो 4 और 4 8 होता है। तो हम किसे चुनेंगे? हम चुनेंगे इसके फैक्टरों को, 4 चौको 16, यानी इसके फैक्टरों को चुना जाएगा 4 इंटू 4। तो अगर हम 4 इंटू 4 सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख देंगे 4 प्लस 4 ए प्लस, इसको हम लिख देंगे 4 चौको 16। इस रूप में हमने इसको तोड़ा। यद्यपि हमको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसको हमने a की पावर 2 लिख दिया, प्लस यहां देखिए 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a हो जाएगा, प्लस ये 4a हो जाएगा और प्लस ये 4 चौको 16 हो जाएगा। इस तरीके से अब हमको 4 पद प्राप्त हो गए हैं जहां की अब हम समूह बना सकते हैं। ये 4 पद जब हमको प्राप्त हो गए तो ये हमको प्राप्त हुआ है a की पावर 2 प्लस 4a प्लस 16। इन दोनों में a कॉमन निकल जाएगा। तो a अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास a प्लस 4 बचता है, और यहां अगर हम 4 को कॉमन निकालते हैं तो प्लस 4 को कॉमन निकालने के बाद हमारे यहाँ a प्लस 4 बचता है। इस तरीके से यहां देखेंगे हमारा मतलब सही दिशा में जा रहा है। हमारे यहाँ a प्लस 4 है, यहाँ a प्लस 4 है, लेकिन अभी इसका ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 पद पूरे बाकी हैं। एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पदों को में हम देखते हैं कि a प्लस 4 इस पद के अंदर भी कॉमन है, a प्लस 4 इस पद के अंदर भी कॉमन है। तो इसको हम लिख लेंगे, a प्लस 4 को कॉमन निकाल देंगे। अगर a प्लस 4 को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आगे बचता है a प्लस 4। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको एक ही पद के रूप में ये प्राप्त हो गया। अगर एक ही पद हमको प्राप्त हो गया तो इसका मतलब हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो हमें गुणनखंड के रूप में मिला a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स, एक अगला एग्जांपल लेते हैं और इसे हल करते हैं। यहां हमारे पास है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपकी किताब जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी प्रश्नावली 14.2 से प्रश्न ले रहा हूं और उनको हल कर रहा हूं। आप देखते जाएं। हमारे पास फिर 3 पद हैं, सार्वभौमिक भी नहीं है, समूह बना करके भी नहीं हो पा रहा है। हमने एक चीज देखा कि इसके गुणनखंड के रूप में a b और यहाँ a प्लस बी के रूप में अगर इसको तोड़े तो इसके फैक्टर हमको 5 5 25 प्राप्त होता है।
और 5 पंजे 25 को अगर 10 के रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 + 5 = 10 हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम 5 पंजे 25 के रूप में तोड़ लेंगे, यानी तोड़ सकते हैं। तो तब हम कैसे करेंगे, p² माइनस, यहां इसको कोष्टक के अंदर हम तोड़ लेंगे और ये कोष्टक के अंदर हमको जो प्राप्त होता है ये है 5p + 5p। ये 5p + 5p के रूप में हम इसको प्राप्त कर लेंगे और प्लस 25। अब इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है, विद इन ब्रैकेट रखा है। अब ये क्यों रखा है ये आप समझेंगे। यहां हमारे पास p की पावर 2 है और जब माइनस इसको करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 5p + 5p। नो, अब ये +5p नहीं रहेगा, ये भी -5p हो जाएगा और +25। इस तरीके से ये हमको प्राप्त हो गया है। तो इन दोनों में अभी 4 पद हैं, चारों पदों में यहां p कॉमन है तो इसके अंदर p - 5 प्राप्त होगा। यहां p - 5, देखिए इन चारों पदों में दो पदों का जोड़ा बना दिया, यहां p कॉमन निकाल दिया। अगर आप p कॉमन निकालते हैं तो ये p - 5 आपको प्राप्त होगा। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर भी 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, लेकिन उसका चिन्ह धन लेंगे या ऋण लेंगे, इसका डिसीजन करने के लिए सबसे पहले हमें यहां देख लेना हमारे पास p - 5 बचा है। तो यहां भी हमारे पास p - 5 ही बचना चाहिए और इसका p - 5 बचाने के लिए हम इसका चिन्ह माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, इसका निर्धारण करेंगे। यहां पर देखो आगे हमको माइनस की जगह प्लस चाहिए और यहां जहां प्लस है तो यहां माइनस चाहिए, इसलिए हम यहां पर माइनस लेंगे और 5 लेंगे। अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं, p - 5 करके। अब यहां पर p - 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो आगे हमको यहां पे प्राप्त हो जाएगा p - 5। यहां पर एक चीज देख लें, p - 5 बाहर निकाल दिया तो यहां p बच गया, यहां p - 5 बाहर निकाल दिया तो यहां 5 बच गया। तो ये p - 5 यहां बराबर का चिन्ह = का चिन्ह लगाते जाएंगे एंड यहां पर हमको जो आंसर प्राप्त हो गया है, एक ही पद क्योंकि बन गया है ये, अब p - 5 × p - 5 एक ही पद प्राप्त हो गया, फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये इसके गुणनखंड हो गए। बच्चों आशा है कि आप इनको भली भांति समझ पा रहे होंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25 m की पावर 2 + 30m + 9। अब इसे हमें हल करना है। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, देखेंगे। इससे पहले के प्रश्न कुछ इस तरीके से थे, जैसे हमने लिख दिया x² + 5x + 6 के रूप में। यहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अब हमारे पास यहां पर कोएफिशिएंट 25 है, यहां पर कोएफिशिएंट 25 है, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो ये जो बीच वाला पद है, इस पद को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, जो कि इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी 9। लेकिन 9 नहीं, हम 25 × 9, सबसे पहले हम 25 × 9 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमको प्राप्त होता है 5 पंजे 25, 3 तिया 9। या इसको हम फैक्टराइजेशन में 15 × 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 225 प्राप्त होता है ये। तो 225 को हम 15 × 15 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम 15 × 15 के रूप में? देखो किसी भी रूप में लिख सकते हैं। हम 25 × 9 भी लिख सकते हैं, हम जो है 3 तिया 9 पंजे 45 × 5 भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं इनको एडजस्ट करके। लेकिन हमको इस तरीके से इनको एडजस्ट करना है कि उनका जोड़ करके हमको 30 प्राप्त होगा। तो हम इसको 45 × 5 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको 15 × 15 में भी कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन हमें देखना है कि जो ये हमारा बीच में जो पद आया है, इस पद में हमको क्या प्राप्त करना है, हमको 30 प्राप्त करना है। तो योग के रूप में 30, 45 और 5 में योग के रूप में 30 नहीं आ पा रहा है, यहाँ 15 × 15 में 15 + 15 30 आ पा रहा है। इसलिए हम इसको 15 × 15 में तोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 15m + 15n में इसको हम तोड़ देंगे। तो कैसे देखेंगे आगे।
25m का स्क्वायर प्लस, इसको आप दो भागों में तोड़ देंगे, 15m प्लस 15m और ये प्लस 9। अब यहां पर देखेंगे 4 पद हमको प्राप्त हो गए हैं और इन 4 पदों में दो दो पदों के जोड़े बना देंगे, ये 2 पद और ये 2 पद। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? आप देख रहे हैं 5 कॉमन है। 15 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है। यहाँ पे हमको 5 प्राप्त हुआ। यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m है, न्यूनतम पावर m है, 5m हो गया। 5m अगर आप निकाल लेंगे तो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड होगा और m से m की पावर 2 में डिवाइडेशन करेंगे तो m की पावर 2 में से 1 पावर घटा देंगे तो 5m ये हमको प्राप्त हो जाएगा। प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 3 प्राप्त होता है और m कुछ नहीं। तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ ब्रैकेट के अंदर 5m प्लस 3। यहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट में 5m प्लस 3 ही होना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसको 5m प्लस 3 प्राप्त करेंगे? देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है प्लस 3 कॉमन हो गया, 3 पंजे 15, 5m हो गया प्लस 3 से इसमें भाग देंगे n। ऐसा होना बहुत जरूरी है कि जो इसके अंदर प्राप्त हुआ है वही दूसरे फैक्टर के अंदर भी प्राप्त हो, दूसरे पद में भी प्राप्त होना चाहिए। यदि दोनों पदों में ऐसा प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब समूह बनाने वाला जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक कॉमन निकालने में चयन करेंगी और यहाँ पर अब आपको 2 पद प्राप्त हो गए। एक पद यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है। दोनों पदों में देखेंगे 5m प्लस 3 दोनों जगह कॉमन है। तो आप 5m प्लस 3 इसको बाहर निकाल देंगे तो यहां पर इसको बाहर निकालने पर प्राप्त होता है 5m प्लस 3। तो आपको 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 3 ये आपको प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये एक ही पद अब प्राप्त हो चुका है, ये फैक्टराइजेशन हो गया है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। हम ले रहे हैं 4x का पावर 2 माइनस 8x प्लस 4। यहां पर हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 और 16 को इस तरीके से बांटेंगे कि हमको 8 प्राप्त हो जाए प्लस करके। ये जो चिन्ह है ये लेकर के तो प्लस करके हमको तो 4 प्लस 4 4 चौको 16 यानी 4 चौको 16 है। 16 को फैक्टराइजेशन करेंगे 8 दूनी 16 भी हो सकता है लेकिन हमें 8 प्राप्त करना है तो 4 चौको 16, 4 और 4। लेकिन यहां पर एक चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहां पर हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर, माइनस के बाद इसको जो फैक्ट तोड़ेंगे मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि जब बाहर माइनस चिन्ह होता है तो थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम 4x धन 4x लिख सकते हैं यानी 4x और 4x को जोड़ेंगे तो 8x प्राप्त होगा, माइनस 8x प्राप्त होगा, प्लस 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। यहां पर देखेंगे अब इसको आगे हम खोल देंगे। ये है हमारा 4x की पावर 2 माइनस। अब ध्यान दे जब माइनस चिन्ह बाहर होता है तो माइनस चिन्ह अंदर के चिन्हों को बदलने की बात कहता है। माइनस के चिन्ह का मतलब ही दिशा परिवर्तन होता है, यानी चिन्ह की दिशा परिवर्तित कर दीजिए। जो राइट साइड को है उसको लेफ्ट कर दीजिए, जो लेफ्ट है यानी जो माइनस में है उसको प्लस की तरफ कर दीजिए। तो ये माइनस 4x और ये भी माइनस 4x। ध्यान दें यहां पर कुछ बच्चे जल्दबाजी में माइनस 4x लिख देते हैं, प्लस 4x लिख देते हैं। यहां पर सावधानी रखने की जरूरत है और यहां प्लस 4 हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में 4x कॉमन है तो 4x कॉमन है तो यहां x माइनस क्या बच जाएगा, यहां 4x कॉमन हो गया, x माइनस 1 बच जाएगा। यहां पर ध्यान दें जो इसके अंदर बचा है वही हमारा इनके अंदर बचना चाहिए। यहां कॉमन निकाल के दोनों में कॉमन 4 निकल रहा है, ये क्लियर है। 4x और प्लस 4 में 4 कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे हमारे को ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 ही चाहिए, तभी हमारा हम मतलब हल होगा। तो यहां पर हम 4 की जगह प्लस 4 निकाले या माइनस 4 निकाले, इसका डिसीजन हमको करना है। देखेंगे आगे वाला माइनस में हमको प्लस चाहिए, आगे वाला प्लस, पीछे वाला प्लस है हमको माइनस चाहिए, तो जाहिर है
डायरेक्शन दिशा बदलनी पड़ेगी, इसलिए हम कॉमन निकालेंगे माइनस। तो यहाँ पर -4। अब जब ये -4 हो जाएगा तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको 2 पद प्राप्त हो गए, एक पद यहाँ से यहाँ तक और एक पद यहाँ से यहाँ तक। दोनों पदों में x-1 कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, x-1 कॉमन निकाल देंगे। हमारे पास बचेगा 4x-4। लेकिन यहां पर एक बात और हो रही थी, 4 कॉमन आ रहा था सब में। ऐसा भी कर सकते थे, अगर ऐसा अभी भी नहीं किया है तो अभी भी इस पूरे पद में यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ तो x-1 है और यहाँ 4 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x-1 बच गया। इस तरीके से आप 4 इंटू x-1 लिख लेंगे। इसी को हम शुरू में ही ऐसा भी कर सकते थे, 4x² - 8x + 4। यहाँ 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x² - 2x + 2 के रूप में ये बच जाता। फिर हम 4 इंटू x² - x + 2 के रूप में इसको तोड़ लेते। यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x-1 बच जाता और यहाँ 4 कॉमन निकाला तो 2, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 ही बच रहा है। यहाँ पर देखेंगे हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर +1 बच जाएगा और यहाँ पर +1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे भी हमको x-1 प्राप्त करना है, तो -1 को कॉमन ले लेंगे और ये x-1 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 4 सबके बाहर आ रहा है, इस तरीके से आप 4 ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर x-1 कॉमन हो जाएगा, तो x-1 वही जवाब जो यहाँ हमको प्राप्त हुआ है यहाँ भी प्राप्त हो गया है। एक ही फैक्टर, एक ही पद हमको प्राप्त हो गया है, इसलिए इसके गुणनखंड हो गए। अब दूसरे प्रकार के गुणनखंड हम ले रहे हैं और यह है 2 राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में, और इन प्रश्नों को लेते हैं। देखेंगे हमने सीखा था x + y इंटू x - y, एक सर्व समीका सीखी थी और उस सर्व समीका में हमें प्राप्त हुआ था x² - y² प्राप्त हुआ था। तो इसी गुण का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 4p² - 9q²। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये वर्गों के रूप में है। ये 4 जो है 2 का वर्ग है p, तो हम 2p² माइनस इसे हम 3q² लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से ये वर्ग के रूप में है तो इसको हम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन करने पे ये जब अगर वर्ग के रूप में आए हैं तो ये कब आया होगा, जब हमारे पास एक बार 2 + 3q रहा होगा और 2p - 3q रहा होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस रहा होगा। इस तरीके से अब ये एक ही पद आ गया है, यानी इसके फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टर प्राप्त हो गया। ये हम सीख रहे हैं 2 राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में जब व्यंजक होता है तो उसको किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। यहां पर हम देखते हैं 63 a² - 112 b²। यहां पर देखेंगे इन दोनों व्यंजकों में, इन दोनों पदों में क्या कोई फैक्टर कॉमन है। तो देखिए 7 से देखेंगे 7 9 63, यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बच गया, 42 हो गया, 7 6 का 42। जी हाँ, ये 7 से दोनों कॉमन फैक्टर निकल रहा है 7, तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे 7। यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाते जाए तो आपको प्राप्त हुआ 7 9 63, यानी 9a² माइनस 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 बच गया, 42 हो गया, 7 6 का 42, यानी 16b²। अब हमें 7 और होल के साथ इंटू करना है। यद्यपि ये फैक्टराइजेशन हो गया है, यहां तक ये फाइनल हो गया क्योंकि एक ही पद आ गया, ये गुणनखंड हो गए हैं, लेकिन इसका और विस्तार से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 और यहां इसको हम
3a के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और माइनस इसको हम 4b के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता है कि जब पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग का बीच में माइनस चिन्ह होता है तो एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को घटा देंगे। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे, 3a प्लस 4b कर देंगे और एक बार 3a माइनस 4b कर देंगे। ये अब एक ही पद प्राप्त हुआ, ये सरल रूप में हो गया है, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट दिया गया है और माइनस जेड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा हमें कहीं प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है जरा देखेंगे, जब हमने x माइनस वाई को का स्क्वायर किया था तो हमें प्राप्त होता है x का स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 2xy प्लस y का स्क्वायर। देखो जब x माइनस वाई का स्क्वायर हम खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये। यहां पर हम इसी गुण का उपयोग करेंगे और इसको रिवर्स लेंगे। तो इसको रिवर्स लेंगे तो हम इसको x माइनस वाई होल के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और यहां हमारे पास z का स्क्वायर दिया है तो यहां पे हम माइनस z का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में हम इनको लिख देंगे दोनों को। और जब स्क्वायर फॉर्म में लिखा है तो ये पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, जब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर होता है तो एक बार पहले में दूसरे को जोड़ देते हैं और एक बार पहले में से दूसरे को घटा देते हैं। तो पहला हमारे पास है x माइनस वाई, उसमें पीछे दूसरे वाले को जोड़ देंगे तो प्लस जेड और यहां x माइनस वाई और माइनस जेड इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ये एक ही पद के रूप में आ चुके हैं, ये फैक्टराइजेशन हमको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में आप गुणनखंड कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 दिया है। आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3xy माइनस इसको हम 3xy का स्क्वायर। देखेंगे ये 3 का है, ये x का है, ये y का स्क्वायर है तो 3xy का होल का स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। अब जिस तरीके से हमने सीखा है कि एक बार इसमें इसको जोड़कर एक बार इसमें घटाकर दोनों राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में ये प्राप्त होता है, इसलिए हम लिख लेंगे 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। ये फैक्टराइजेशन प्राप्त हो गया। यहां आप बराबर का चिन्ह लगाते रहेंगे और ये 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4 आपको फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपने द्विघात त्रिपद, 3 पदों वाले द्विघात के समीकरण, द्विघात व्यंजक के गुणनखंड करना और दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजक के गुणनखंड करना सीखा। आशा है आप इसको भली भांति समझ गए होंगे और आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों को अपनी प्रश्नावली 14.2 से हल कर रहे होंगे। फिर आगे लेते हैं, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक गुड बाय, बाय बाय।